जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस, स्टेशन गली खितसराय। आइए आज अब आपको लेके चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, ये सबको अगर कन्वर्ट करना हो हमें तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमें हेक्टोग्राम को डेसीग्राम में बनाना है, या फिर मिलीग्राम को सेंटीग्राम में बनाना है, सेंटीग्राम को मीटर में बनाना है, लीटर में बनाना है, ग्राम में बनाना है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए एक हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस अगर आ जाएंगे तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। क्या याद करना होगा, आपने अब अगर पिछली क्लासेज में आपने देखा होगा तो आपने पढ़ा होगा, सर ने बताया भी होगा आपको स्कूल में या फिर कोचिंग में, कहीं भी आपने पढ़ा होगा। मिली सेंटी डेसीमीटर, मीटर यहाँ होता है, लीटर होता है, ग्राम होता है। यहाँ पर तीनों पैमाने हमारे होते हैं। अगर हमारा कोई लिक्विड फॉर्म में है तो उसे हम किस में उसको मेज़र करते हैं, लीटर में। डिस्टेंस है, दूरी है, तो उसे हम नापे इमेजिन करेंगे किस में, इसमें हम नापते हैं मीटर में। और हमारा कोई वेट है, वजन है, तो उसको हम नापते हैं किस में, ग्राम में। तो हम इस सारे पैमाने सेम होते हैं। जैसे मिली ml लिखा हुआ है तो कहीं कहीं mm लिखा होता है तो मिलीमीटर होता है, और कहीं कहीं mg लिखा होता है यानी मिलीग्राम होता है वेट के लिए। तो इस प्रकार से हम पहले से याद करेंगे। क्या याद करेंगे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो मिरिया कुंटल मीट्रिक टन। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो मिरिया कुंटल मीट्रिक टन। तो इस तरह से अगर आप रिवाइज करेंगे 2-4 बार तो आपको ये याद हो जाएगा। जब आपको ये केवल बस इतना याद करना है, इतना याद करने के बाद आप A to Z यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसे तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए एक आपको थोड़ा सा और चीज़ ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा, अगर हम चलेंगे इस साइड में यानी राइट साइड में, किस तरफ चलेंगे, राइट साइड में अगर हम पूछेंगे तो आपको क्या करना है, उसमें लगाना है शून्य। क्या लगाना है, शून्य लगाना है। और अगर हम इस डायरेक्शन में आते हैं तो क्या लगाना है, हमें लगाना है पॉइंट यानी दशमलव लगाना है, डेसिमल। ठीक है, बस इतना आपको छोटा सा एक फंडा है। क्या फंडा है, अगर हम चलेंगे इस तरफ, एरो हमारा दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें शून्य लगाना है, और इस डायरेक्शन में आएंगे तो हमें दशमलव लगाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम कहता है कि 1 kg किलोमीटर, चलिए, इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। बोल रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब आप हमको पहले ऐसे चार्ट बना लेंगे एक कॉपी पे, ठीक है। एक चार्ट आप बनाएंगे, उसके बाद आप कुछ भी करिएगा, कुछ भी कोई पूछ ले आप तुरंत आप निकाल के बताएंगे। कैसे बताएंगे, 1 किलोमीटर कह रहा है तो किलोमीटर को आप पहले इसमें ढूंढेंगे कहाँ पर है। देखिए, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, किलो लीटर यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर किलोमीटर है तो किलोमीटर समझना होगा। जैसे मैंने यहाँ बताया कि अगर लीटर है तो सब लीटर में होगा, मीटर है तो सब मीटर में होगा, और ग्राम है तो सब ग्राम में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, किलो हो गया। तो यहाँ पे 1 किलो है तो 1 किलो की जगह हम लिखेंगे 1, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में। मीटर के पास जाएंगे, मीटर कहाँ है, यहाँ पर मीटर हमारा है, तो मीटर के पास 0 लगाएंगे। उसके बाद जितने भी बीच में गैपिंग्स हैं उसके पास हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। ये हमारा रेडी हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है ना। चलिए आपको दूसरा बताते हैं। वो 1 किलो लीटर को हमको 1 किलो लीटर को हम मिली लीटर में कन्वर्ट करते हैं। 1 किलो लीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिली लीटर। अब आप इसे आराम से कर सकते हैं। कैसे, 1 किलो लीटर है, जहाँ पर किलो लीटर वहाँ पर लिखेंगे 1, और जहाँ पर लिखा हुआ है मिली लीटर वहाँ पे लगाएंगे उसके नीचे वाले में 0, और उसके बीच में जितने भी गैपिंग्स है उसे हम क्या करेंगे, 0 से फिलअप करेंगे, और हमारा ये वैल्यू आ गया कि 1 किलो लीटर इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 0। 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 0 यानी 2.5 सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख 10 लाख। ठीक है।
यानी 10 लाख, 1 किलो लीटर में 10 लाख मिलीलीटर होता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एकदम आराम से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, जब हमें इस तरफ से पूछा जाए तब हम क्या करते हैं इस तरह की कंडीशंस को। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, जब हम इस तरफ से जाते हैं तो क्या होता है। हमने बताया है कि जब हम इस तरफ चलते हैं तो क्या करते हैं, जब हमारा इस तरह से जाता है तो हमें क्या लगाना है, दशमलव लगाना है, दशमलव, डेसिमल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे हमें क्या करना, अभी तक हमने इसको इधर वाले में कन्वर्ट करना था, अब हम इधर वाले को इधर वाले में कन्वर्ट करेंगे, यानी सेंटीमीटर को, मान लीजिए सेंटीमीटर को, 1 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। ओके, 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। आ जाइए 1 सेंटीमीटर के पास, तो 1 सेंटीमीटर जहाँ लिखा हुआ है हम वहाँ पे हमें 1 लिखना है। सेंटीमीटर कहाँ है, ये है सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना है 1 लिखना है। और हमें कहाँ पे आना है, किलोमीटर के पास, यानी यहाँ पर किलो लीटर लिखा हुआ है तो हमें किलोमीटर बनाएंगे इसको, ठीक है। तो किलोमीटर के नीचे हम लगाएंगे पॉइंट, क्या लगाएंगे, पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, इधर आने पर जो पूछा, जो दिया गया होता है उसके नीचे 1 लिखते हैं, जिसमें करना होता है उसके नीचे पॉइंट लगाते हैं, और इसके बीच में जितने भी गैपिंग्स होती है हमें क्या करते हैं, वहाँ पर 0 से फिलअप करते हैं। और हम 0 से फिलअप करने के बाद हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाएगा सामने, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.0001, सॉरी 00001, यानी 0.00001 किलोमीटर होगा। इस और पॉइंट के आगे हम 01 लगा सकते हैं। अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो हमारी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वैसे अच्छा लगने के लिए या बोलने के लिए 0.00001 ऐसे आसान हो जाता है। ठीक इस तरह से हम दूसरे को देखते हैं कि अगर हम मिलीलीटर को हम लीटर में बनाते हैं कि 1 मिलीलीटर इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स, 1 मिलीलीटर इक्वल टू हाउ मेनी लीटर। तो हमने क्या बताया कि जो पहले दिया गया होता है उसके नीचे 1 लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने, और जिसके पास मुझे जाना है यानी जिसमें कन्वर्ट करना है उसके नीचे हम लगाते हैं पॉइंट लगाते हैं, और उसके बाद जितनी भी गैपिंग्स होगी उसको बीच में हमें भरना है 0 और 0। उसके बाद हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिल जाएगा 0.001, और इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। कभी कभी इसे हमें फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना होता है। तो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है हमने बताया है, और फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मेथड ये होता है कि जहाँ पर पॉइंट लगा होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया अलग से कि 0.0001, जब हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो इसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, फ्रैक्शन के नीचे पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं, और जितने नंबर्स होते हैं उतने हम 0 लगाते हैं, 1 2 3 4। उसके बाद ये 0 पॉइंट की वैल्यू खत्म हो जाती है, और पॉइंट की वैल्यू खत्म होते ही जितने भी 0 नंबर ऑफ 0 जिसके पहले होते हैं इन सब की वैल्यूज खत्म हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि 1/1 लिख के 0000। दिस इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से आई होप कि वीडियो देखने के बाद आप इस तरह की कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसे आप विदिन 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।